एक छोटे से खेत में एक जवान लड़का और उसका दादा मिट्टी खोद रहे थे। वे मिट्टी को पलट रहे थे, उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि मिट्टी उस वर्ष की बुआई के लिए अच्छे से तैयार हो सकी। उस काम में काफी कड़ी मेहनत थी, लेकिन उनके सभी प्रयास एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक थे। बूढ़ा आदमी अपने 70 की उम्र में भी अच्छी तरह से कड़ी मेहनत कर रहा था। हाँ, थकान से वो काफी हद तक हाफ रहा था। हर प्रहार पर उसके माथे से पसीना टपकता था, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं कर रहा था। उसका पोता, जो महज 17 साल का था, तंदुरुस्त और ताकतवर भी था। वह मिट्टी को पलटने और गांठों को तोड़ने में लगी मेहनत और ताकत के लिए कोसता रहता। फिर वहां खड़े होकर वह हांफता और थोड़ी देर के बाद रुक जाता। थोड़ा आराम करने के बाद एक बार फिर से काम शुरू करने से पहले शिकायत करने लगता। थोड़ी देर बाद युवा पोता देखता है कि उसके दादाजी ने जितना काम कर जमीन को तैयार किया, वो खुद ने की तैयार की जमीन से बहुत ज्यादा है। दादाजी, जब आप इतने बूढ़े हो, फिर भी आपने मुझसे इतना अधिक काम कैसे किया? पोते ने अपने दादाजी से पूछा। दादाजी ने उसे जवाब दिया कि जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं और उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो वह काम सच में मुश्किल हो जाता है। और हम बिना सोचे जब उसी काम को करते हैं और करते ही रहते हैं, तो वो आसान हो जाता है। पोता थोड़ा अचंभित हो गया, इसलिए दादाजी अपनी बात जारी रखते हैं। जब हम अपना समय यह सोचने में बिताते हैं कि कोई काम कितना कठिन है और अभी कितना सारा बाकी है, तब हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना अपने स्वयं के विचारों के भंवर में फंसाना ही उस काम को हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन बना देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि वास्तविक रूप से पहली बार में शारीरिक कार्य किया जाए। जब आप तय किए काम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं, तो आपकी गति उस काम को करने के लिए अपने आप धीमी हो जाती है। अगर आप किसी भी काम के दौरान सकारात्मकता बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको तुरंत उस काम को शुरू करना चाहिए। और अगर देखना और सोचना है, तो जितना आप आगे बढ़े, यानी कि जितना काम अपने अच्छे से ख़त्म कर लिया, उसे देखें, ना कि जो बाकी है उसे देखें। उसके बारे में विचार करें। ऐसा करने से एक सुखद और सकारात्मक एहसास आपको उस काम को लगातार करते रहने की ऊर्जा देता रहेगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानियाँ और सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।